इस मूवी का नाम है नाउ यू सी मी टू। फिल्म की शुरुआत होती है 1981 से। वहां एक नदी के पास एक मैजिक शो चल रहा होता है। थेडियस नाम का एक व्यक्ति टीवी पर कहता है कि ये सब झूठ है, असली जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। इसी समय हमें एक और व्यक्ति दिखाया जाता है। उसका नाम है लायनेल श्राइक। वही उस जगह पर मैजिक शो कर रहा होता है। वहीं उसका बेटा भी दिखाया जाता है जिसका नाम डिलन है। डिलन अपने पिता को 300 सेकंड का समय देता है इस मैजिक शो को पूरा करने के लिए। असल में शो ये होता है कि लायनेल श्राइक को एक लॉकर में बंद करके पानी में डाल दिया जाता है और उसे वहां से निकलकर बाहर आना होता है। लेकिन जब 300 सेकंड बीत जाते हैं तब भी वो बाहर नहीं निकल पाता। लोग डर जाते हैं और डिलन का भी बुरा हाल हो जाता है। थेडियस भी ये सब देखता है और दुखी हो जाता है। अंत में पता चलता है कि लायनेल श्राइक पानी के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमें द आई नाम के एक संगठन के बारे में बताया जाता है। इस संगठन में काम करने वाले 4 मैजिशियंस, जादूगर, एक बुरे और अमीर आदमी आर्थर के बैंक से करोड़ों रुपए चुरा लेते हैं और वो पैसा उन लोगों को दे देते हैं जिन्हें आर्थर ने धोखा दिया था। इस चोरी के पीछे असली मास्टरमाइंड थेडियस को बताया जाता है और सारा इल्जाम उसी पर लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब वह उन 4 जादूगरों से बदला लेने की कसम खाता है। आगे हमें उन 4 जादूगरों में से एक एटलस को दिखाया जाता है। उसे द आई नाम के संगठन से बुलावा आता है। वह जगह पर पहुंचता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी कोई आवाज उससे कहती है, एटलस, हमें पता है कि तुम हमारे संगठन पर भरोसा नहीं करते। असल में एटलस और बाकी 3 जादूगर द आई के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह संगठन सच में है या नहीं, और अगर है तो कहां है। वो रहस्यमय आवाज एटलस को भरोसा दिलाती है कि द आई सच में मौजूद है और जल्द ही उसे अगला मिशन मिलेगा। इसके बाद हमें डिलन को दिखाया जाता है जो अब FBI एजेंट बन चुका है। हाँ, वही डिलन जो मूवी की शुरुआत में दिखाए गए लायनेल श्राइक का बेटा है। अब वो उन 4 जादूगरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह अपने सीनियर ऑफिसर नताली से भी कहता है, मुझे उन सब का पता चल गया है, सबूत भी मिल गए हैं और मैं बहुत जल्द उन्हें पकड़ लूंगा। लेकिन नताली को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वह कई सालों से यही बात कहता आ रहा है, पर अब तक उसने उन जादूगरों को पकड़ा नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि वहां मौजूद एक और FBI एजेंट जिसका नाम कवेन है, उसे शक होने लगता है कि शायद डिलन खुद भी उन जादूगरों के साथ मिल गया है। उधर जब एटलस अपने घर आता है तो वहां एक लड़की मौजूद होती है। उसी समय एक ट्रैप, जाल एक्टिव हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे उस लड़की का सिर कट गया हो। लेकिन एटलस शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि यह बस एक मैजिक ट्रिक है। थोड़ी देर बाद वह लड़की कहती है, मेरा नाम में है, मैं द आई ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर आपकी टीम में एक मैजिशियन बनना चाहती हूं। एटलस थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ देखता है और जब वापस मुड़ता है तो वह लड़की गायब हो चुकी होती है। अगले सीन में हमें थोड़ा उम्रदराज मेरिट और एक नौजवान जैक को दिखाया जाता है। ये दोनों एटलस की टीम के सदस्य हैं, यानी उन 4 जादूगरों में से 2। खासकर मेरिट एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट है। वह लोगों को इस तरह सम्मोहित कर देता है कि वे उसकी हर बात मान लेते हैं। इसी समय एटलस भी वहां पहुंच जाता है और तीनों मिलकर एक मीटिंग प्लेस पर जाते हैं। वहां पहले से ही डिलन और मे मौजूद होते हैं। हाँ, वही डिलन जो अब इस टीम का लीडर है। असल में हुआ यह था कि पहले उनकी टीम में हेनली नाम की एक लड़की थी, लेकिन उसे यह जादू का काम पसंद नहीं आया और उसने टीम छोड़ दी। इसलिए टीम में एक नई सदस्य की जरूरत थी और डिलन ही मे को लेकर आया था। इसके बाद डिलन कहता है, हमें द आई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नया मिशन मिला है। वह बताता है कि एक कंपनी है जिसका नाम OCT है। इस कंपनी ने एक स्पेशल चिप बनाई है जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर, फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करके उसका सारा डेटा निकाला जा सकता है। अब हमें यह साबित करके पूरी दुनिया को दिखाना है कि ऐसा टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगले सीन में हमें OCT कंपनी दिखाई जाती है। यहां जैक सिक्योरिटी गार्ड का वेश बदलकर अंदर घुसता है। डिलन भी वहीं मौजूद होता है। एटलस भी बार बार वेश बदलते हुए बहुत मुश्किल से सर्वर रूम तक पहुंचता है।
वहां काम कर रहे एक कर्मचारी के पर एक नकली बैज लगा देता है और सिक्योरिटी को बुलाकर कहता है, ये आदमी मुझे काम करने नहीं दे रहा। सिक्योरिटी गार्ड्स उस कर्मचारी के हाथ में लगे बैज को देखते हैं और चौंक जाते हैं। वह बैज किसी मेंटल हॉस्पिटल का होता है। वे सोचते हैं कि यह आदमी शायद पागल है और उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। असल में वो सर्वर रूम में इसलिए आया था ताकि वहां मौजूद जानकारी लेकर इस कंपनी द्वारा बनाए गए चिप के बारे में सबूत के साथ लोगों को सच्चाई बता सके। इधर देखो तो मैं थोड़ा हंगामा करके सबका ध्यान भटका रही थी ताकि उसी वक्त मेरिट कंपनी के ओनर ओवेन के पास जाकर उसे हिप्नोटाइज कर सके और अपने काबू में ले सके। वो उसे एक ईयरफोन देकर कहता है, अब तू सिर्फ मेरी बात सुनेगा। फिर उसे कैमरे के सामने ले जाकर खड़ा करता है। इस बीच एटलस भी सर्वर रूम से वो सबूत तैयार कर चुका होता है जो उन्हें चाहिए था। तभी ओवेन के पास का कैमरा ऑन हो जाता है और मेरिट जो बोल रहा होता है वही बातें ओवेन भी कैमरे के सामने दोहराने लगता है। वो कहता है, हमने ऐसा चिप बनाया है जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करके आपका डेटा चुराया जा सकता है। इसी बात को डिटेल में समझाने के लिए चारों जादूगर मैजिशियन स्टेज पर आते हैं। वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत मशहूर हैं। तभी सरप्राइज के तौर पर FBI वहां पहुंच जाती है क्योंकि किसी ने उन्हें फोन पर सब कुछ बता दिया था कि डिल्लन भी इन जादूगरों की टीम में शामिल है। इसी की जांच करने के लिए FBI वहां आई थी। उधर ये चारों चिप के बारे में समझाने ही वाले थे कि किसी ने उस जगह को पूरी तरह हैक कर लिया और जो सबूत उन्होंने तैयार किए थे सब नष्ट कर दिए। FBI डिल्लन को गिरफ्तार करने आती है लेकिन वो उन्हें ही लॉक करके वहां से भाग निकलता है। चारों जादूगर बचने के लिए एक पाइप के अंदर घुसते हैं और वहां से सीधे एक रेस्टोरेंट के कचरे के डिब्बे डस्टबिन में गिरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे कहां आ गए हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर देखते हैं तो पता चलता है वे अब चीन में हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कुछ सेकंड पहले वे अमेरिका में थे और अब अचानक चीन में कैसे पहुंच गए। तभी वहां एक आदमी उनसे बात करने आता है। वो बिल्कुल मेरिट जैसा दिखता है। असल में वो मेरिट का जुड़वा भाई होता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम यहां कैसे पहुंचे, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत काम है। और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। उधर डिल्लन को भी पता चल जाता है कि अब सबको उसकी टीम में होने की बात मालूम हो गई है। वो अपनी टीम को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर वो जेल में मौजूद थैडियस को कॉल करता है जो कहता है, अगर तुम्हें अपनी टीम वालों के बारे में जानना है तो मुझसे मिलने जेल आओ। डिल्लन मान जाता है और जेल की ओर निकल पड़ता है। उधर मेरिट का भाई चेस जो बाकी चारों के साथ कार में होता है बताने लगता है कि जब हम छोटे थे मेरिट और मैं मिलकर मैजिक शो किया करते थे लेकिन बाद में उसने मुझे शो से निकाल दिया। इससे हमें पता चलता है कि चेस को भी हिप्नोटिज्म और मैजिक अच्छी तरह आता है। बाद में चेस उन्हें एक बड़ी बिल्डिंग में ले जाता है जहां उनसे उसका बॉस वॉल्टर मिलता है। असल में वॉल्टर के बारे में उन्होंने पहले भी सुना था क्योंकि वो दुनिया के सामने मरने का नाटक कर चुका था ताकि अपने दुश्मनों से बच सके। वॉल्टर उन्हें बताता है कि जिस दिन वे चिप के बारे में बोलने वाले थे उस जगह को हैक करवाने वाला वही था। वो आगे बताता है, जब तुम अमेरिका में पाइप के अंदर छिपे थे उस पाइप में हिप्नोटाइज करने वाली मशीनें लगी थीं। तुम सब वहीं बेहोश हो गए थे। फिर मैं तुम्हें विमान से छीन लेकर आया और वहां एक पाइप के जरिए रेस्टोरेंट में गिरा दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें झटका लगे कि कैसे कुछ सेकंड में तुम अमेरिका से चीन पहुंच गए। इसके बाद वो उन्हें बुलाने का असली कारण बताने लगता है। तुम सब लोग उस चिप के बारे में लोगों को बताने वाले थे। वो चिप दरअसल मैं और ऑक्टा कंपनी का ओनर ओवेन, हम दोनों ने मिलकर बनाया था। लेकिन जैसे ही वो चिप तैयार होने लगी ओवेन ने मुझे कंपनी से निकाल दिया और पूरी क्रेडिट खुद ले ली, जैसे वो चिप उसी ने अकेले बनाई हो। अब वो उसी चिप को बहुत बड़ी कीमत पर बेचने वाला है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद वो चिप खरीद सकता हूं, लेकिन अपनी ही बनाई हुई चीज को पैसे देकर खरीदना मुझे मंजूर नहीं। इसीलिए तुम्हें मेरे लिए वो चिप चुरानी होगी। अगर तुम ये काम मेरे लिए कर दो तो मैं तुम्हें चीन में एक अच्छा जीवन दूंगा, क्योंकि अमेरिका में तुम सब क्रिमिनल माने जाते हो। वहां वापस जाकर तुम लोग कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाओगे। सबको ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन जब डिल्लन कहता है कि हम ऐसा करेंगे तभी सब मान जाते हैं। एटलस कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है हम ये काम करेंगे, और वो वॉल्टर के साथ डील कर लेते हैं। अब सीन दिखाता है
कि डिलन जेल में थैडियस से मिलने पहुंचता है। थैडियस कहता है, मुझे पता है तुम्हारी टीम कहां है, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालोगे। डिलन को यह पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। उधर चारों जादूगर मैजिशियन चिप चुराने की तैयारी करते हैं। वे चीन के मार्केट में एक खास दुकान पर पहुंचते हैं जहां दुनिया भर के जादूगरों को उनकी जरूरत की चीजें मिलती हैं। वहां दुकान की ओनर होती है एक बूढ़ी औरत बूबू और उसका पोता आली। दोनों उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सीन में दिखाया जाता है कि डिलन एक फेक आईडी का इस्तेमाल करके थैडियस को 24 घंटे के लिए जेल से बाहर निकालता है। थैडियस कहता है, तुम्हारी टीम चीन के मकाऊ शहर में है। सीन अब फिर चारों जादूगरों की ओर शिफ्ट होता है। यहां हमें पता चलता है कि मे को जैक बहुत पसंद है। इसी दौरान मेरिट और चेस की पुरानी कहानी भी सामने आती है। दोनों बचपन में साथ में मैजिक शो किया करते थे, लेकिन एक दिन चेस बीमार पड़ा और शो नहीं कर पाया, तो मेरिट ने कहा कि अब मैं अकेले शो करूंगा। उसने चेस को टीम से निकाल दिया। इससे चेस बहुत नाराज हुआ और मेरिट का सारा पैसा लेकर भाग गया। यही वजह थी कि अब दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अब डिलन और थैडियस फ्लाइट से मकाऊ की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में थैडियस उसे बताता है, मुझे पता है कि तुम लायनल स्ट्राइक के बेटे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पिता की मौत मेरी वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने उसे उस मैजिक शो को करने के लिए उकसाया था। लेकिन सच्चाई यह है कि वो उसका खुद का फैसला था। भले ही थैडियस सच्चाई बताता है, डिलन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उससे नफरत करता है। फिर सीन जादूगरों की ओर शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि वो चिप एक ताश के पत्ते कार्ड के साइज की है, इसलिए वे भी ताश के कार्ड्स का इस्तेमाल करके चिप चुराने की योजना बनाते हैं। उसी समय उन्हें पता चलता है कि ऑक्टा कंपनी वो चिप नीलामी ऑक्शन में बेचने जा रही है, जहां देखने आने वाला है एक अमीर आदमी बफी। वे बहुत मुश्किल से उसके पास पहुंचते हैं। मेरिट उसे हिप्नोटाइज करता है और अपने काबू में ले लेता है। बफी फिर ऑक्टा कंपनी को कहता है, मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरे लोग आएंगे। और उसके लोग असल में वही 4 जादूगर होते हैं, एटलस, मेरिट, जैक और मे। नीलामी की जगह पर फ्रैंक नाम का मैनेजर उन्हें सवाल पूछकर चेक करता है कि क्या ये सच में बफी के लोग हैं या नहीं। वे किसी तरह बातें बनाकर उसे मना लेते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें अपने सारे मेटल सामान बाहर छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वहां मेटल डिटेक्टर होता है। जैक जब अपना पर्स लेकर अंदर जाने लगता है तो अलार्म बज जाता है और उसका पर्स ले लिया जाता है। अंदर जाते ही फ्रैंक उन्हें वो कंप्यूटर दिखाता है जिसमें वो चिप लगी होती है। वो इसके बारे में बताते ही होता है कि मेरिट जोर जोर से छींकने का नाटक करता है ताकि सबका ध्यान बंट जाए। उसी समय जैक नीचे झुककर कंप्यूटर से चिप निकाल लेता है और उसे एक ताश के पत्ते पर छिपा देता है। फिर सब सामान्य दिखाने के लिए वापस खेलने लगते हैं। फ्रैंक को शक होता है और वह सिक्योरिटी गार्ड्स से कहता है कि उन्हें चेक किया जाए। सिक्योरिटी जब चेक करती है तो वे चालाकी से उस कार्ड जिसमें चिप छिपी है एक दूसरे को पास करते रहते हैं। इस तरह किसी को चिप नहीं मिलती और उन पर शक भी नहीं होता। लेकिन तभी एटलस पर थोड़ा शक होता है। उसे दोबारा चेक किया जाता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। इस तरह वे सब सेफली निकल जाते हैं। लेकिन अब एक और सिरदर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां एक मेटल डिटेक्टर होता है जो उस चिप को पकड़ लेता है। तभी जैक को एक आइडिया आता है। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड का पर्स पड़ा होता है, तो वो सोचता है अगर मैं ये साथ रखूं तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। इसी तरीके से वो कार्ड को बिना किसी को पता चले वहां से बाहर भेज देता है। इसके बाद डिलन और थैडियस डिलन की टीम के लोगों को खोजते हुए उस दुकान तक पहुंचते हैं जहां जादूगरों के सामान मिलते हैं। यहां डिलन को पता चलता है कि उसकी टीम पास की मार्केट में वॉल्टर नाम के एक आदमी से मिलने जा रही है। दरअसल इस जगह पर जादूगरों के काम आने वाली हर चीज मिलती है। वहीं डिलन को अपने पिता का वो लॉकर दिखता है जिसमें वे पानी में बंद होकर मरे थे। क्योंकि डिलन के पिता बहुत मशहूर जादूगर थे, इसलिए उनकी याद में उस लॉकर को वहीं रखा गया था। तब थैडियस डिलन से कहता है, तुम्हारे पिता एक मास्टर मैजिशियन थे। वो सोचते थे कि इस लॉकर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो असफल रहे और मर गए। तभी बूबू और ली डिलन को उसके पिता की घड़ी देते हैं। हाँ, उनके पिता उनसे परिचित थे। इसके बाद डिलन चारों ओर थैडियस को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मतलब वो भाग चुका है।
उसी समय एफबीआई को पता चलता है कि डिलन ने नकली आईडी का इस्तेमाल करके थैडियस को जेल से बाहर निकाला था। फिर एटलस पास की मार्केट में वॉल्टर को चिप देने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी डिलन वहां पहुंचकर उससे पूछता है, तुम यहां कैसे पहुंचे? क्या तुम सुरक्षित हो? लेकिन एटलस बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है, जब से हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं हमारे साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है। अब हमें छोड़ दो, हम अपनी जिंदगी खुद देख लेंगे। ये सुनकर डिलन भी उदास होकर चला जाता है। फिर जब वॉल्टर वहां आता है तब हमें उसकी असली प्लानिंग का पता चलता है। दरअसल वो चिप लेकर एटलस और उसकी टीम को मारना चाहता था। तभी डिलन वापस आता है और वॉल्टर से चिप छीन लेता है, कहता है मुझे ये चाहिए, और उसे एक दूसरी दिशा में भटका देता है। असल में वो चिप अभी भी एटलस के पास ही होती है, लेकिन वॉल्टर के लोग समझते हैं कि चिप डिलन के पास है, इसलिए वे उस पर हमला कर देते हैं। डिलन उनसे लड़ता है, लेकिन असल में वो एटलस की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वॉल्टर के लोग उसे पकड़ लेते हैं, बुरी तरह पीटते हैं और उठा ले जाते हैं। वहीं बाकी चारों जादूगर देखते हैं कि वॉल्टर के लोग डिलन के पिता का लॉकर उठाकर ले जा रहे हैं। इसके बाद सीन बदलता है और धीरे धीरे सारा सच सामने आता है। फिल्म की शुरुआत में बताया गया था कि चारों जादूगरों ने मिलकर आर्थर नाम के एक अमीर आदमी के पैसे लेकर ठगे गए लोगों को लौटा दिए थे। वही आर्थर का बेटा है वॉल्टर। अब तक जो कुछ भी वॉल्टर कर रहा था वो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए था। अब उसे भी पता चल जाता है कि डिलन के पास कोई चिप नहीं है, इसलिए वो कहता है अब इससे हमें कोई फायदा नहीं, और डिलन को उसी लॉकर में डालकर पानी में फेंक देता है जिसमें कभी उसके पिता मरे थे। जब पानी लॉकर के अंदर भरने लगता है तब डिलन को अपने पिता की घड़ी याद आती है। वो उसे खोलता है और उसमें से एक छोटी सी चाबी निकलती है। उस चाबी को डिलन लॉकर के अंदर बने एक छोटे से छेद में डालकर घुमाता है और तभी लॉकर खुल जाता है। इसी समय हमें पता चलता है कि डिलन और उसकी टीम को पकड़ने में आर्थर की मदद कोई और नहीं बल्कि थैडियस ही कर रहा था। वहीं दूसरी ओर लॉकर से बाहर आने के बाद डिलन को उसकी टीम के लोग पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। उसे जिंदा देखकर सबको बहुत खुशी होती है, लेकिन अब सबको शक होने लगता है, क्या ये चिप असली है या नकली? इसलिए वे तय करते हैं कि हमें ये सच्चाई उन्हीं लोगों से जाननी होगी जिन्होंने हमारे साथ खेल खेला है, और उन्हें एक सबक सिखाना जरूरी है। तभी बू बू और ली वहां पहुंचते हैं उनकी मदद करने, क्योंकि वे दोनों भी उसी आई संगठन द आई से जुड़े हुए होते हैं। सब मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। उसी वक्त वॉल्टर देखता है कि चारों जादूगर इंटरनेट पर एक वीडियो डालते हैं, किसी ने हमें धोखा दिया है। कल लंदन में एक जादू शो होगा और उस शो में हम उस व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। ये देखकर वॉल्टर घबरा जाता है। अगर उन्होंने सबके सामने बता दिया कि मैं जिंदा हूं तो? इस डर से वॉल्टर, आर्थर और चेस तीनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन लंदन का दिखाया जाता है। चारों जादूगरों ने जैसे ही ऐलान किया कि वे यहां एक जादू शो करेंगे, लोगों में जबरदस्त उत्साह फैल जाता है। इसी दौरान एक रेस्टोरेंट के पास जैक पहुंचता है और वहां मौजूद लोगों को जादुई ड्रग्स जैसी ट्रिक्स दिखाता है। दूसरी तरफ अब तक वॉल्टर, आर्थर और चेस भी लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो जादूगर कहां हैं। फिर मैं भी लंदन के दूसरे हिस्से में अपना शो कर रही होती है। उसके आसपास भारी भीड़ होती है। तभी वॉल्टर को पता चलता है कि डिलन अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। इसके बाद एटलस एक और जगह पर पहुंचकर कहता है, आज मैं मौसम को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। और देखते ही देखते वह बारिश को रोक देता है और फिर पानी को वापस आसमान की ओर भेज देता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हुआ। असल में वे सब कोई असली जादू नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत ही शानदार ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह वे सब मिलकर शो करते हैं ताकि लोगों को यह बताएं कि वे एक और बड़ा जादू दिखाने वाले हैं। तैयार रहो। उसी वक्त डिलन तीनों को कॉल करता है और कहता है, तुरंत यहां आ जाओ। और जैसे ही वे लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, चारों जादूगर जादू की तरह वहीं से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसी वक्त एफबीआई भी उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंच चुकी होती है। उसी समय एफबीआई वालों को थेड़ी मिल जाता है और वह कहता है, मैं तुम्हें इन पांचों को पकड़ने में मदद करूंगा। इधर ये लोग एफबीआई से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेकिन उसी वक्त वॉल्टर के लोग आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब भागने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं और उन्हें पकड़कर ले जाया जाता है। फिर उनसे पूछा जाता है, उस चिप को कहां छिपाया है, बता दो और सौंप दो। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते। तब वॉल्टर कहता है, जब तुम बताने वाले नहीं हो तो ठीक है, हम तुम्हें अपने प्राइवेट जेट पर ले चलते हैं। इसके बाद सबको एक बस में बिठाकर जेट वाली जगह ले जाया जाता है। फिर उन्हें प्लेन के अंदर ले जाया जाता है और प्लेन टेक ऑफ करता है। वॉल्टर धमकी देता है, अगर तुमने चिप नहीं दी तो हम मैरिन को मार देंगे। यह सुनकर एटलस डर जाता है और चिप वॉल्टर को दे देता है। वॉल्टर चिप चेक करता है और कहता है, यह असली है। अब सबको यकीन हो जाता है कि यह असली चिप है। वॉल्टर कहता है, अब हमें इनकी जरूरत नहीं। वह अपने लोगों से कहता है कि इन सबको प्लेन से नीचे फेंक दो। सब विनती करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन कोई नहीं सुनता और उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। वॉल्टर और आर्थर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी प्लेन अचानक रुक जाता है। तभी समझ में आता है कि यह सब डिल्लन और उसकी टीम की प्लानिंग थी। असल में ये लोग अब तक वहीं थे, एक नकली प्लेन और नकली एयरपोर्ट पर। जो लोग सोच रहे थे कि वॉल्टर मर चुका है, वे अब देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो जिंदा है। FBI को भी अब सब कुछ पता चल जाता है। फिर सब डिल्लन को अपनी टीम का लीडर मानकर परिचय कराते हैं। डिल्लन सबको बताता है कि उन्होंने ये पूरा प्लान कैसे बनाया। असल में वो बस जो प्राइवेट जेट की जगह ले जानी थी, उसे एयरपोर्ट नहीं बल्कि पहले से तैयार की गई नकली जगह पर ले जाया गया था, जहां उन्होंने नकली प्लेन सेटअप किया था ताकि वॉल्टर और उसकी टीम को धोखा दिया जा सके। आखिर में डिल्लन वॉल्टर और आर्थर के सारे गुनाहों के सबूत लेकर नताली को देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वॉल्टर, आर्थर और चेज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये पांचों द आई ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। वहां ली और बूबू पहले से मौजूद होते हैं। डिल्लन एक कमरे में अपने पिता की बहुत सारी तस्वीरें देखता है। एक तस्वीर में उसके पिता और थेडियस साथ में दिखाई देते हैं। उसी समय थेडियस वहां आता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारे पिता दुश्मन थे, लेकिन असल में हम दोस्त थे। सिर्फ दुनिया के सामने हमने दुश्मनी दिखाई ताकि लोग हमारी प्रतिद्वंद्विता देखकर आकर्षित हों और हम दोनों मशहूर हो जाएं। डिल्लन पूछता है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? थेडियस कहता है, मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा ये एहसास रहा कि तुम्हारे पिता की मौत में मेरा भी थोड़ा हाथ था। फिर चारों लोग देखते हैं कि जब वे चिप चुराने गए थे, वहां जिस मैनेजर फ्रैंक को देखा था, वह भी यहां मौजूद है। मतलब वह भी DI ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और वो असली चिप अब इनके पास सुरक्षित रखी हुई है। फिर सीन थेडियस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पता चलता है कि वो खुद भी द आई का सदस्य है और उसे भी जादू आता है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।